सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार। आप सभी एटोमियंस का इस सेशन में आए हुए नए श्रोतागणों का, ऑडियंस का आरएम शर्मा की तरफ से इस जीडब्ल्यूए प्लेटफॉर्म पर मिरेकल इवनिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से आज हम सीखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, एमएलएम इंडस्ट्री में नए लोगों को कैसे ऐड करें, अपनी टीम कैसे बढ़ाएं, नए लोगों के जो डाउट रहते हैं एमएलएम को लेकर, जो नेगेटिविटी रहती है, इसको हम कैसे दूर करें, नए लोग नए लोगों को कैसे जोड़ें अपनी टीम के अंदर। क्योंकि जब कोई भी नेटवर्कर इस इंडस्ट्री में अपने 3 साल गुजार लेता है तो वो काफी कुछ सीख जाता है। अपनी टीम बनाने के सारे टूल्स उसके पास आ जाते हैं, सारा विवेक उसके पास आ जाता है, जिससे वो एक नई टीम का निर्माण बेहतरीन तरीके से कर सकता है। लेकिन मुख्य समस्या साथियों ये होती है कि जब एक नया डिस्ट्रीब्यूटर हमारे फैमिली के अंदर आता है, हमारे व्यापार के अंदर आता है, इस इंडस्ट्री के अंदर आता है, तो उसके अंदर बहुत सारा तो एक्साइटमेंट होता है और उसके पास अनगिनत तरीके होते हैं टीम बनाने के, जो धीरे धीरे करके सारे तरीके उसके फेल हो जाते हैं। क्योंकि एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, एक प्रॉपर आइडिया नहीं होता है, एक प्रॉपर उसके पास तरीका नहीं होता है। केवल एक ही चीज होती है, उसके पास बहुत बड़ा सपना होता है और बहुत बड़ा उसके पास एक्साइटमेंट होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि वो एक्साइटमेंट ज्यादा दिन तक नहीं चलता। ओके, किसी का 15 दिन एक्साइटमेंट चलता है, किसी का महीने, 2 महीने, 3 महीने। अगर हम मैक्सिमम बात करें तो उसका 6 महीने के अंदर एक्साइटमेंट जीरो लेवल पे आ जाता है। वो कहता है कि मेरे किसी रिलेटिव ने बताया, मेरे किसी फ्रेंड ने बताया, या किसी अड़ोसी पड़ोसी ने बताया कि इस काम को मत करो, लेकिन मैं नहीं माना, मैं इस काम को कर बैठा, लेकिन मेरे को भी वही सेम मिला, मेरा भी एक्सपीरियंस वही रहा जो मना करने वाले लोगों का था। फिर वो थोड़ा सा एक रिग्रेट करता है अपने ऊपर कि काश मैं किसी की बातों में नहीं आता। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 6 महीने इस इंडस्ट्री में गुजारे, अब उसके पास बिना एक तरीके के काम किए हुए उसके लाइफ के अंदर जो इस इंडस्ट्री को लेकर एक नेगेटिविटी क्रिएट हुई उसकी लाइफ में, पूरी लाइफ उस नेगेटिविटी को वो समाज के अंदर शेयर करेगा जब तक वो जिंदा रहेगा। और जो कोई भी नया व्यक्ति उससे सलाह मांगेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने की, तो किसी भी व्यक्ति को वो एक सही सलाह नहीं दे पाएगा। ऐसा ही हुआ है पिछले 25 साल से इंडिया के अंदर। तो जहां भी साथियों आप जाते हैं, तो एक नए कैंडिडेट को बिजनेस में इन्वॉल्व करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज के समय में आप फेस कर रहे होंगे। तो क्या मैं जान सकता हूं कि कितने लोगों के साथ ये चैलेंज रहता है? तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा ये भी जानने का मौका मिले कि कितने लोग इस चैलेंज को फेस करते हैं। तो प्लीज अपने हैंड रेज कर लें जूम में, तो एक एवरेज निकल के आए कि इतने लोग इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। तो इस चुनौती को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम हैंडल करेंगे इस चैलेंज को, क्या एक प्रॉपर सॉल्यूशन होता है, इस सेशन के माध्यम से हम आज उसका निराकरण करने की बात करेंगे। उसके लिए सॉल्यूशन बताएंगे आपको, उसका इम्प्लीमेंट करके आप बहुत कुछ अपनी उस समस्या का निवारण कर सकते हैं। बहुत कुछ कहा है मैंने, 100% नहीं कहा है, क्योंकि इट इज प्रैक्टिस गेम। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये गेम आपका इंटरेस्टेड होता जाएगा। तो चलिए, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है, उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और मैं ये जानता हूं
कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा लीडर नहीं, चाहे वो कितना ही पारंगत हो, कितना ही एक्सपर्ट हो, कितना ही सीनियर हो, कितना ही जूनियर हो, हर एक व्यक्ति को इस चैलेंज का सामना करना ही पड़ता है। ठीक, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में मेरा साथ देने के लिए मेरी ही टीम की एक ग्राउंड लेवल की फाउंडर मेंबर अनीता तिवारी जी मेरे साथ हैं, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं और मेरा पिछले 3 साल से इस बिजनेस में भरपूर साथ दे रही हैं। जैसा मैं चाहता हूं वैसा मेरा साथ दे रही हैं और उनकी प्रोस्पेक्टिंग मैंने सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से की और इस बिजनेस में आने में सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने लगाया। मेरे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करने में मेरे 3 से 4 महीने वो कंज्यूम कर गई मेरी लाइफ के। लेकिन ये कहते हैं, जैसा कि हमको और आपको सभी को मालूम है, कि ये फॉलो अप का बिजनेस है एंड पेशेंस का बिजनेस है, साथ में ये भी कह सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस का बिजनेस है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आपको फेथ है या नहीं है, और आपको धैर्य है या नहीं है। तो मेरा कॉन्फिडेंस मेरे हमेशा साथ रहता है, मेरा फेथ भी मेरे साथ रहता है और मेरा पेशेंस भी मेरे साथ रहता है। तो सबसे पहले हमें साथियों इस सेशन के माध्यम से ये समझना है कि अगर इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करना है तो पेशेंस भी चाहिए, पैशन भी चाहिए, ओके, फेथ भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। स्पीड इज मोर इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पेशेंस है, 10 साल तक पेशेंस बैठा हूं करके, ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। ये हो सकता है कि इन 10 सालों में बहुत सारे लोगों की लाइफ खत्म हो जा सकती है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि इस समय का चक्र है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। समय का पहिया बहुत तेजी से घूम रहा है, ऐसे कैसे उस समय के चक्र की स्पीड से क्या आपके जीवन की स्पीड मैच कर रही है? अगर मैच कर रही है तो बदलते हुए परिवेश में अपने जीवन को उसी गति से बदल पाएंगे। अगर समय का चक्र 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है और आपकी स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर की है, तो इसका मतलब है कि आप कभी भी समय के हिसाब से मैच नहीं कर पाएंगे साथियों। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं चल पाएगी, या ये कह सकते हैं कि आप अपनी शर्तों पे अपना जीवन कभी जी नहीं पाएंगे। तो अपनी शर्तों पे अपना जीवन जीना है तो आपको कॉन्फिडेंशियल, पैशनेट, पेशेंसफुल, ऑनेस्ट एंड स्पीड में काम करना पड़ेगा। ये हमें आज इस सेशन के माध्यम से बात सीखनी है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि आज एज ए प्रोस्पेक्ट अनीता जी रोल करेंगी और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए स्पॉन्सर मैं उनकी प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, लाइव करूंगा। तो अनीता जी, आज के इस लाइव सेशन में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी ओर से और सभी ऑडियंस की ओर से। आपने इस रोल को लिया और इस सेशन में भागीदारी आपने दर्ज कराई अपनी, इसके लिए GWA के एंटायर ग्रुप की ओर से और हमारे सभी नए मेहमानों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि आप एक अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें और फिर इस सेशन को स्टार्ट कर दें मैडम। जी सर। गुड इवनिंग ऑल ग्रेट लीडर्स। हम अनीता तिवारी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। हम पिछले
मतलब हम तो लॉन्चिंग के पहले से इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, और हमको इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे शर्मा सर जी हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमने उनके 3 से 4 महीने ले लिए। वो इसलिए था कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हमारी जो सोच थी, हमारी जो समझ थी, वो काफी नेगेटिव थी। हम कभी भी जो नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ने के लिए जो लोग आते थे, हम सीरियसली बोल रहे हैं ना, हम उनको मतलब हमारी नजर में उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। हमारे हस्बैंड के पास में आते थे जो लोग, तो हम एक मैडम आती थी, किसी कंपनी की थी वो, हम उनको देखने के बाद में मुंह बना लेते थे और कहते थे ये फिर टाइम वेस्ट करने के लिए चली आई। अब चाय पिएगी, 1 घंटा खाएगी, बकर करेगी और जाएगी। लेकिन जब हम इस बिजनेस में जुड़े, तब हमको पता चला कि नहीं, जो हम करते थे गलत करते थे। और आज हम खुद, हम ये सोचते थे ये लेडी कितना बोलती है। हमको नहीं पता था कि इस बिजनेस में बोलना जरूरी है। जो नहीं बोलेगा वो कुछ नहीं कर सकता। तो बोलना और सुनना दोनों जरूरी है। तो एक दिन हम उनके ऊपर काफी चिल्लाए थे, क्योंकि उनके इससे मिला हुआ प्रोडक्ट काफी मतलब बहुत ही गंदी क्वालिटी का था। इसलिए हम उनके ऊपर काफी भड़के थे, और फिर उसके बाद वो लेडी आना बंद कर दी। तो इस तरीके से हम इस बिजनेस में जुड़ने के बाद समझ पाए कि नहीं, रिस्पेक्ट करना जरूरी है। क्योंकि वो आ रही हैं, तो गलती हमारी है कि हम उस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले पाए या उनकी बातों को समझ नहीं पाए। अगर समझ जाते तो शायद एक्मी नहीं ज्वाइन करते, किसी दूसरी कंपनी में होते, और शायद किसी लेवल में होते और इनकम आती रहती। हम नहीं समझे। एक तरह से अच्छा भी हुआ, अगर समझ जाते तो एक्मी नहीं मिलती, ये फैमिली नहीं मिलती, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, इतना रिगार्ड नहीं मिलता। तो इसलिए जाने दो, जो हुई गलती वो शायद वक्त का तकाजा था और जरूरी था। तो इसलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हम जहाँ तक हम सोचते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैंड रेज किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, तो उन सब की समस्याओं का आज कुछ हद तक हल करने की हम कोशिश करेंगे, ताकि उन चीजों को आप भी फॉलो करके, सारे क्वेश्चन तो मैच नहीं करेंगे, हम और सर जो बात करेंगे सारे क्वेश्चंस नहीं मैच करेंगे, लेकिन हो सकता है कि उन प्रोस्पेक्ट के कुछ क्वेश्चन मैच कर जाएं और आपको कुछ परसेंट उसमें सफलता हासिल हो जाए। तो इसलिए आज के सेशन को ध्यान से सुनिए और उन आंसर को उस तरीके से प्रोस्पेक्ट के साथ में यूज करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू। Thank you so much for your lovely introduction to the team and all audience. साथियों, ये सेशन बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं एक बार सभी से एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी मैक्सिमम टीम के मेंबर्स को इनवाइट कर लीजिए, जिससे सभी लोग इस सेशन का लाभ ले सकें। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो अनीता तिवारी जी, जी सर जी। यू आर जस्ट ए स्ट्रेंजर फॉर मी नाउ। जी मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप मेरे को नहीं जी। जानते हैं। मेरा परिचय सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ हुआ है। ओके। और हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है, एक दूसरे के इंट्रोडक्शन को, एक दूसरे के जानने पहचानने को, थोड़ी सी कॉमन बातें हमारे बीच हो चुकी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम आपको अपने बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप सभी लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती करते हैं, कनेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से करें या किसी भी मीडिया के माध्यम से स्टार्ट करें, हम कैसे उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित करें, कैसे हम उनको अपने बिजनेस के लिए
इंटरेस्टेड बनाएं, इन सारी चीज़ों पे आज चर्चा होनी है। तो चलिए, आइए ज़्यादा समय न बिताते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल लीडर्स। तो अनीता जी, आपका जी नाम हम सर। जान चुके हैं, आपका हम स्थान भी जान चुके हैं कि आप रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊं। माई सेल्फ RM शर्मा, और मैं इस समय रिसेंटली गाजियाबाद में रह रहा हूँ, और बहुत ही जल्दी मैं नोएडा शिफ्ट हो रहा हूँ। एंड अगर बेसिकली मैं बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट हाथरस यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरे अगर पिछले जीवन की बात करें तो मैंने 25 साल कंप्यूटर एजुकेशन फील्ड में काम किया है, और बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई है, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए हैं। टेक्निकली मैंने मोबाइल के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में काम किया है, और भी अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। बट आज की डेट में मैं 24 आवर्स इस रिसेंट बिजनेस में जिसमें मैं हूँ, उसमें 100% इसी एक बिजनेस के अंदर हूं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है मैडम आपसे, कि आज का जो सिनेरियो है, आज का जो समय है, ये इतनी तेजी से बदल रहा है कि अगर हम पिछले 50 साल की बात करें, पिछले 100 साल की बात करें, जिस वक्त हम बच्चे हुआ करते थे, या जिस समय हम अपने बचपन को जी रहे होते थे, तो हमें आज भी याद है कि हमारे पूरे परिवार में केवल एक ही अर्नर हुआ करते थे, और वो होते थे मोस्टली सभी लोगों के पिता या सभी लोगों की माता। ओके, अगर पिता नहीं है तो माता अर्नर हुआ करती थी, अगर माता नहीं है तो माता भी है, तो मोस्टली पुरुष प्रधान हमारा देश रहा है। तो अर्नर जो है 95% अर्नर पुरुष ही हुआ करते थे, और एक ही व्यक्ति पैसे कमाता था, और उसी से पूरा परिवार चलता था। शादी विवाह खर्चे जो कुछ भी होते थे, जिंदगी एक आदमी के कमाई से चलती थी। लेकिन आज इन अगले 50 साल में, या आज के समय में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसी भी परिवार का खर्चा एक व्यक्ति की कमाई से पूरा नहीं हो रहा। अगर हम मीडियम, अपर मीडियम फैमिली की बात करें या लोअर मीडियम फैमिली की बात करें, ओके, एक व्यक्ति की कमाई से उसकी जीवन शैली मतलब बेहतर नहीं बन पा रही। तो आज की डेट में एक जरूरत महसूस हो रही है कि किसी भी फैमिली में जो एडल्ट फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबको एक अपनी इंडिविजुअल अर्निंग करनी चाहिए। तो इस बात से आप कितनी सहमत है, कितना परसेंट सहमत है जो मैं आपको इस बात को बता रहा हूं? जी सर जी, हम आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हैं कि ये बात हम ऐसा पहले भी सुने हैं, गांव में भी कहते थे कि जितने हाथ उतने काम होने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि घर की जो आर्थिक स्थिति होती है वो बिगड़ती नहीं है, सही चलती है। तो जब पिछले टाइम से या पुराने टाइम से ये चलते आ रहा है, आज भी गांव में ऐसे चलता है कि जितने मेंबर्स घर में होते हैं वो सब खेत में बाड़ी में काम करने के लिए जाते हैं। तो आज वो जरूरी है कि जितने मेंबर हैं घर में, अडल्ट मेंबर्स, उन सभी को अर्निंग करनी चाहिए। हम अग्री यस, करते हैं आपकी बात से। थैंक यू अनीता जी। आप मेरी बात से सहमत हुए हैं कि आज के सिनेरियो में एक फैमिली के अंदर जितने भी एडल्ट पर्सन हैं, उनको कुछ न कुछ कमाई जरूर करनी चाहिए, उनको कुछ न कुछ पैसा इंडिविजुअली जरूर अर्न करना चाहिए। इस बात की इम्पोर्टेंस हमने समझी। ठीक। दूसरी मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अगर मैं कहीं बाहर न जाके मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूं, तो आपके फैमिली का क्या सीन है, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, या ये थोड़ा सा अपना विद इन 1 मिनट अपना फैमिली इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। जी, हमारे फैमिली में ऐसे हमारी मैरिज जो हुई है वो उड़ीसा में हुई है। तो सारी फैमिली उड़ीसा में रहती हैं, और यहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर में हम हस्बैंड और हमारी एक बिटिया है, वो रहते हैं। अर्नर सिर्फ हस्बैंड हैं, उनके ही द्वारा अर्निंग होती है। हम हाउस वाइफ हैं, और
बेटी जो है वो पढ़ाई करती है। ग्रेट। तो मे बी आप तीन फैमिली मेंबर हैं अपने फैमिली में, और आई होप तीनों ही एडल्ट हैं। जी यस। तो इसका मतलब जैसे हमने पहले हमारी बात पे आप सहमत हुई हैं कि हर एडल्ट पर्सन को कुछ न कुछ अर्न जरूर करना चाहिए। जी ठीक है, इसमें आप बिल्कुल बेबाक तरीके से आपने जवाब दिया है। आप सहमत हुई हैं, अग्रीड हुई हैं कि यस। जी तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी फैमिली में सिर्फ एक ही अर्नर हैं, जी वो हैं आपके हस्बैंड, जो पूरे फैमिली के एक्सपेंसेस को अफोर्ड करते हैं। ओके। जी और उन्हीं से पूरा परिवार आपका चलता है। अच्छा, एक चीज पे और हम गौर करें अनीता जी, जी कि अगर पिछले 50 साल पे बात करें, पिछले 100 साल पे बात करें, तो आज हमारे पास जितना फिजिकली और मेंटली चैलेंज है, उतना चैलेंज पिछले 50 या 100 साल पहले नहीं था। नहीं। आज कैंसर जिस रेट से बढ़ रहा है, आज डेंगू जिस रेट से बढ़ रहा है, और हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिसीजेस आज के समय में हमें जो देखने को मिल रही हैं, उतना शायद पिछले 50 या 100 साल पहले नहीं मिलती थी। अगर मुझे खूब भी याद है अपने फैमिली में, अगर मैं अपने आसपास के माहौल की बात करूं, तो मुश्किल से अगर किसी को मलेरिया भी हो जाए, या किसी को कोई अगर बुखार भी आ जाए, सर दर्द तो पहले होता ही नहीं था, लेकिन आज सर दर्द खत्म नहीं होता है, तो वो 10-20 रुपए की दवाई में मोस्टली ठीक हो जाता था व्यक्ति। या पहले दवाई भी नहीं लेते थे, 2-3 दिन बुखार आता था, 2-3 दिन अपना घूम फिर के वो ठीक हो जाता था और आदमी नॉर्मल अपना लाइफ जीने लगता था। लेकिन फिर भी अगर कोई ज्यादा चैलेंज होता था, तो 10-5 रुपए में ही कोई अपना लोकल डॉक्टर से मेडिसिन ली और उससे हम ठीक हो जाते थे। तो मेरा यहाँ कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि जो आज की डेट में किसी भी फैमिली में एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज जो आता है हेल्थ को लेकर, और इस पे आप देख रहे हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप एक हफ्ते भी अगर एडमिट रहते हैं, 1 वीक एडमिट रहते हैं, तो उसका जो बिल जो जाता है हॉस्पिटल का, उसका बिल लाखों से कम नहीं जाता। ये हम सभी लोग देख रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। अब लास्ट में डिस्चार्ज हुए तो किसी ने 5 लाख का बिल बना दिया, किसी ने 10 लाख का बना दिया, किसी ने 20 लाख का बना दिया, और या किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर ने इतना डरा दिया कि आपकी प्रोफाइल देख के, आपकी पॉकेट साइज देख के, और आजकल तो आप ये भी देख रही हैं कि हॉस्पिटल में अलग अलग काउंसलर बैठे हुए हैं। आपके ब्रेन को कैसे बास करना है, उसके लिए काउंसलर भी बिठा रखे हैं अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में, जिससे आपका ब्रेन बास कर सके, और आपकी जेब से तुरंत आपके जीवन की मेहनत की कमाई को एकदम खींच लेते हैं। ऐसा पिछले 50 साल पहले नहीं था। अगर हम इसी सिनेरियो जी में थोड़ा सा अगर हमें बात करें कि जैसे आपने बताया मुझे कि आपकी फैमिली में सिर्फ एक सिंगल अर्नर है, और उनसे उनका आपका फैमिली चलता है। मान लीजिए कि ऐसा एक अनएक्सपेक्टेड खर्चा, भगवान न करे ऐसा हो कभी लाइफ में, लेकिन अनएक्सपेक्टेड खर्चा अगर आ गया, और हॉस्पिटल ने किसी ने अगर आपके फैमिली को 10 लाख का बिल दे दिया हाथ में, ये बिल है इस ट्रीटमेंट का, तो जो आपकी जमा पूंजी है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो मकान में हो, चाहे खेत में हो, या किसी भी जगह पर हो, वो प्रॉपर्टी अगर आपकी इसमें लग जाती है, तो फिर अपने जीवन को कैसे आप नॉर्मल करें? क्या ऐसा तरीका होगा कि आप स्मूथली अपनी लाइफ को मतलब चला पाए? इसमें थोड़ा सा मुझे 1 मिनट इसका जवाब दीजिए। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोले कि आ, एक अचानक कोई चीज हमारे सामने आ जाती, अनएक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड, कोई बीमारी, कोई समस्या, कुछ जरूरत हमारे सामने आ जाती है। तो एक अगर अकेले अर्नर हैं, तो फिर वहां पर एक वही होगा कि या तो प्रॉपर्टी को बेचो औने पौने दाम पर, या फिर कहीं से लोन लो,
या फिर किसी से कर्ज लो, और फिर वो कर्ज कभी नहीं छूटता। यस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार कोई अपने फैमिली में अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाता है बड़ा वाला, तो फिर अपनी लाइफ को उसी स्तर पे लाने में, उसी स्टैंडर्ड की लाइफ जीने में बहुत ही हमको चैलेंज फेस करना पड़ता है। और अदरवाइज क्या है कि हमारे लाइफ का एक लेवल जो है डाउन आ जाता है। ओके। जी अगर आपसे लोन भी लेंगे तो आज की डेट में अगर किसी भी फाइनेंसर से लोन लेते हैं, उसके अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 12%, 13%, 14% इस तरीके का अगर लोन मिलता है, तो आपका मतलब ये है कि हम ईएमआई के कह सकते हैं कि चक्रव्यूह में ही फंस जाएंगे। एक ऐसा ट्रैप हो लाइफ जाएगा। स्टाइल लाइफ स्टाइल पूरी तरह से यस। चेंज हो जाएगी, स्टैंडर्ड गिर जाएगा। जी। और बहुत तो कुछ। मैं यहाँ सिर्फ आपका ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, तो अब आपको ये रियलाइज हुआ कि फैमिली में एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। ठीक। जी ये बात आपने समझी। अगर मैं आज आपको ऐसा मौका दूं कि आप घर बैठ के अपनी लाइफ में बिना कुछ डिस्टर्ब किए एक अच्छा सोर्स ऑफ मनी क्रिएट कर सकते हैं, तो आपकी इसमें क्या राय है? आप ऐसा करना चाहेंगे या नहीं? जरूर सर, हम इसको जानना चाहेंगे कि कैसे इनकम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। जी। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक बिजनेस करता हूं, और मैं एक ऐसा बिजनेस करता हूं जो किसी भौतिक सीमाओं में नहीं बना हुआ। पहली बात मैं बताऊंगा। दूसरी, ये किसी ज्योग्राफिकल कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपदा आती है, उससे भी हमारा बिजनेस प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। जैसे कहीं किसी देश में अगर इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए, कहीं आंधी आ गई, कहीं तूफान आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, या कहीं कुछ हो गया, किसी कह सकते हैं कि देश में युद्ध हो गया, या कहीं कुछ हो गया, किसी कंपनी के शेयर गिर गए, तो इनसे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगह हमारी इकोनॉमी क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। लेकिन मैं जिस बिजनेस को शेयर करने वाला हूं आपके बीच में, आपको बताने वाला हूं, या जिस बिजनेस में मैं इन्वॉल्व हूं, उस पर इन चीजों का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा मैडम। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बिजनेस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, इसमें किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। तीसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जिस बिजनेस में मैं इन्वॉल्व हूं, अगर आप मेरे साथ इन्वॉल्व होते हैं इस बिजनेस में, इस पूरे बिजनेस का मॉड्यूल समझने के बाद, बिजनेस प्लान समझने के बाद, पूरा स्ट्रक्चर समझने के बाद, इसका पोटेंशियल समझने के बाद, तो इस बिजनेस में सफल होने के लिए या इस बिजनेस से पैसा कमाने के लिए आपको किसी बहुत बड़े एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। इस बिजनेस को करने के लिए किसी पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। इस बिजनेस को करने के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं होती है। इस बिजनेस को करने के लिए किसी विशेष ऑफिस की जरूरत नहीं होती है। इस बिजनेस को करने के लिए किसी विशेष प्रकार के एम्प्लॉय की जरूरत नहीं। जहां पर अगर इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जहां पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस आपको जो इस बिजनेस को कराएगा वो आपको अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेगा। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि आज की डेट में एक मीडियम क्लास के व्यक्ति को, या लोअर मीडियम या लोअर क्लास के व्यक्ति को बिजनेस करने से ही डर लगता है। डर इसीलिए जी लगता है कि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके पास उतनी फंडिंग नहीं होती करने के लिए, या उसको किसी बिजनेस की नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता है, उसके पास एक सपोर्टिंग माहौल नहीं होता है। तो जी मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको सपोर्टिंग माहौल भी मिलेगा। आपको इस बिजनेस में जो लोग हैं, सफल लोग हैं, उनका आपको सपोर्ट भी मिलेगा, उनका एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ओके। और इसमें कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जिससे आपके फैमिली की
अगर आप फेल हो गए किसी भी कारण से तो आपके फैमिली की इकोनॉमी इफेक्ट हो सके। ठीक, तो क्या आप ऐसे बिजनेस को मेरे साथ करना चाहेंगे? जी जरूर, जरूर करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे बिजनेस को करने के लिए, एग्रीड होने के लिए मेरे साथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करता रहूंगा, अपने बिजनेस के बारे में कुछ शेयर करता रहूंगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमारा बिजनेस का नेचर क्या है, हमारे जी बिजनेस में ऐसी क्या खासियतें हैं जिनको सुनने के बाद, जिनको समझने के बाद आप मेरे साथ पार्टनर बनने से बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बिल्कुल उसे इग्नोर नहीं करेंगे, और कोई आपका ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं रहेगा इस बिजनेस को लेकर, या कोई ऐसा कारण नहीं बचेगा जिससे आप इस बिजनेस को करने से मना कर पाए। एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं करता हूं कि सपोज यू आर ए डॉक्टर, ओके, यू आर ए इंजीनियर, यू आर ए मोबाइल मैकेनिकल, आप एक मोबाइल इंजीनियर है या मोबाइल मैकेनिक है, ओके, यू आर ए कंप्यूटर ऑपरेटर, सपोज यू आर ए कार ड्राइवर, आप कुछ भी हो सकते हैं, यू आर ए हेयर ड्रेसर। मतलब आपका एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट से आपके पास पैसा आता है। सपोज आप एक डॉक्टर है, जी डॉक्टर क्या करता है, एक ऑपरेशन भी करता है, इंजेक्शन भी लगाता है, और बहुत सारे काम अपना फिजिकल करता है जिसके माध्यम से पैसा आता है। या ऐसा कहें कि किसी भी व्यक्ति के फिजिकल इन्वॉल्वमेंट से, मेंटल इन्वॉल्वमेंट से अगर पैसा आता है, और जिस दिन उसका फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो उसके पास पैसा आना बंद हो जाता है। सपोज मैंने कहा कि आप डॉक्टर हैं, ओके, जी अगर मान लीजिए आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो गया किसी भी कारण से, तो क्या आप अपने पेशेंट को देख पाएंगे, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पाएंगे? नहीं। नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक अच्छी कार ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, अगर मान लीजिए आपका एक हाथ लॉस हो जाता है तो क्या कभी कार ड्राइविंग कर पाएंगे? नहीं। सपोज मान लीजिए मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, कंप्यूटर टीचर हूँ, कंप्यूटर ट्यूटर हूँ, कंप्यूटर डिजाइनर हूँ, ओके, अगर मान लीजिए ये मेरा राइट हैंड है, अगर ये मान लीजिए किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या मैं कंप्यूटर में उसी एफिशिएंसी से काम कर पाऊंगा जैसा अब कर रहा हूं? नहीं। तो इसका मतलब सीधा सा ये निकलता है मैडम कि अगर हम फिजिकल या मेंटल इन्वॉल्व हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है, और नहीं इन्वॉल्व हैं तो पैसा नहीं आ रहा। ठीक जी है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में पैसा सिर्फ हमारी योग्यता के आधार पर आ रहा है। जैसे जी हमारे उत्तम विश्वास जी बैठे हुए हैं इस समय वो तन से और मन से स्वस्थ है, मेडिकल चला रहे हैं, बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं, ओके। अगर मान लीजिए वो मेंटली और फिजिकली अगर कल फिट नहीं रहे तो क्या इस मेडिकल पे वो खड़े हो पाएंगे? जिस तरीके से, जिस स्पीड से आज वो पैसा कमा रहे हैं, क्या कल उनके पास पैसा आएगा? तो जिस बिजनेस की मैं आपसे बात कर रहा हूं मैडम, इस बिजनेस से उस समय भी पैसा आएगा जब आप फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट नहीं होंगे, फिर भी आपके पास पैसा आएगा। लेकिन कब? क्या ज्वाइन करते वक्त ही आएगा? क्या मेरे साथ आते वक्त ही आएगा? नहीं, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। मेरा कहने का सेंस ये है कि आप इस बिजनेस को मेरे साथ मिलके एक लेवल तक डेवलप कर देते हैं, उसके बाद आप फिजिकल फिट नहीं रहते हैं, आप मेंटल फिट नहीं रहते हैं, आप सोशल फिट नहीं रहते हैं, आप किसी तरह से इस बिजनेस में फिट नहीं रहते हैं, फिर भी आपके जीवन में पैसा आना बंद नहीं। इसको हम कहते हैं मैडम पैसिव इनकम, रेजिडुअल इनकम, कि आप काम करें एक लेवल के बाद और नहीं भी करें फिर भी सोर्स ऑफ इनकम आपका कभी बंद नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है। क्या आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में मालूम है कि मैडम आप पैसा
सॉरी, आप काम न करें तब भी पैसा आता हो वहां से? ऐसी किसी चीज के बारे में जानकारी है आपको कि आप काम बंद कर दें और पैसा आता रहे? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी काम नहीं है कि हम काम बंद कर दें और पैसा आता रहे। हाँ, इसमें कुछ जैसे कि कोई सिंगर हैं, बुक राइटर हैं, या हमने कोई बड़ा सा बंगलो बना लिए या छोटा सा घर बना लिए, उसको रेंट पे दे दिए, तो वो एक बार का काम है। अब हम बैठ गए हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि अब घर को हम रेंट पे दे दिए, तो उसमें भी मेंटेनेंस लगता है, मेंटेनेंस लगेगा। तो अगर हम साल भर इनकम वहां से ले रहे हैं, तो 1 महीने की 2 महीने की इनकम उसमें मेंटेनेंस के लिए लगाना पड़ेगा। हाँ, बुक राइटर है और सिंगर है, इनको फ्लाइट मिलते रहती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा मैडम, लेकिन क्या जो ऑप्शन आपने बताए हैं जहां से एक व्यक्ति रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है, तो क्या आपकी लाइफ में वो ऑप्शन बचे हुए हैं कि आप एक बहुत अच्छी सिंगर बन सकती हैं, बहुत अच्छी आप एक राइटर बन सकती हैं, बहुत अच्छी म्यूजिशियन बन सकती हैं, या कोई साइंटिस्ट बन सकती हैं, या आपने इतनी प्रॉपर्टी खरीद ली हो कि उसको पूरा डेवलप करा के और आप उसको रेंट पे चढ़ा सकें और पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती रहे? तो क्या ऐसे ऑप्शन क्या आपकी लाइफ में इस समय बचे हुए हैं? नहीं सर, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। यस। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी आपकी इस बिजनेस को करने की प्राथमिकता हो सकती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने समय के बाद वो मानसिक रूप से थक जाता है, वो शारीरिक रूप से थक जाता है, ठीक है ना। उसके बाद उसको पैसे की मैडम बहुत जरूरत होती है। और जिस संतान को हम बड़ा करते हैं, जिस संतान को हम पालते हैं, वो भी बड़ा होने के बाद, योग्य होने के बाद, वो भी हमारा साथ छोड़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जिस समय आपको अर्निंग की बहुत ज्यादा जरूरत होगी अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने मेंटेन करने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उस समय ये बिजनेस आपके बहुत काम आने वाले। तो आपको क्या लगता है कि मेरे साथ आपको काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जी, आपकी इतनी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि मुझे इस काम को करना चाहिए और इसके बारे में आगे जानना चाहिए मुझे। थैंक यू वेरी मच अनीता जी। तो इस बिजनेस के माध्यम से आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है अनीता जी, और जी। उस पैकेज का नाम है MTS। MTS इसका नाम है, शॉर्ट में हम बोलते हैं एम का मतलब होता है यहाँ पर मनी। इस बिजनेस को करेंगी और एक पर्टिकुलर टाइम तक करेंगी, एक लेवल तक लेके जाएंगी, तो आपको कभी भी अपने जीवन में मनी की कमी महसूस नहीं। इसीलिए यहाँ से आपको भरपूर मनी मिल सकता है। आपने देखा होगा कि आज के समय में लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो उनके पास टाइम की बहुत शॉर्टेज हो जाती है। जी। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से आप जितना पैसा बनाएंगे उतना ही आपके पास टाइम भी फ्री होता जाएगा। तो आपको एक लेवल तक इस बिजनेस को डेवलप करने के बाद आपके पास भरपूर मनी होगा, और उस मनी के यूटिलाइजेशन करने के लिए आपके जीवन में आपके पास बहुत सारा टाइम है। तो आपके पास मनी भी हो गया और टाइम भी हो गया। अब तीसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में होती है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। अब मान लीजिए आज पैसा आ रहा है, कल पैसा आ रहा है, लेकिन अगले साल पैसा आएगा, अगले 10 साल बाद पैसा आएगा, अगले 5 साल बाद भी उसी रेट से पैसा आएगा, या बढ़ते हुए क्रम में पैसा आएगा, इस बात की क्या सिक्योरिटी है? तो ये बिजनेस आपको आगे आने वाले समय में बढ़ते हुए क्रम में पैसा आएगा, इस बात की भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सिक्योरिटी आज तक तो कोई नहीं देता, लेकिन इस बिजनेस में सिक्योरिटी क्यों होती है? इस बिजनेस में मैडम इसीलिए सिक्योरिटी होता है क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेसी का है, ये अच्छा। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आज जिस एम को, ऑब्जेक्ट को, जिस विजन को, जिस गोल को लेकर आप मेरे साथ काम करेंगे, अगले कुछ महीने कुछ साल बाद
बहुत सारे लोग आपके साथ उसी गोल को, उसी एक्साइटमेंट को, उसी पैशन को लेकर काम करने वाले। कहने का मतलब जैसा आप बनाएंगे वैसे ही आपके टीम में हजारों लोग बन जाएंगे, आपके क्लोन बन जाएंगे, आपके डुप्लीकेट बन जाएंगे। और जब वो थोड़ा सा थकेंगे, उनका टाइम आउट होगा, तब तक उनके नीचे भी बहुत बड़ी डुप्लीकेसी हो जाएगी, बहुत बड़ा डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक लेवल के बाद आप काम करेंगी या नहीं करेंगी, फिर भी आपके जीवन में पैसा आना बंद नहीं होगा। तो ये इस बिजनेस के मैंने कुछ फायदे बताए, जी ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहले मैंने ये समझाया आपको कि जिस बिजनेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसकी क्या खूबियां हैं। अब मैं कैसा काम करता हूँ, मेरे काम का नेचर क्या है, क्या करना क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको शेयर करने वाला जी। हूं। इससे पहले क्या कोई आपका क्वेश्चन है, क्या कोई आपका डाउट है? मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो अगर मन में कुछ चीज चल रही है तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि यहाँ पर मनी भी है, टाइम भी है, सिक्योरिटी भी है, और फिर उसके बाद में एक टाइम के बाद में हमको काम नहीं करना है, अर्निंग फिर भी आती रहेगी। तो ये कैसे पॉसिबल है? जैसा कि मैंने बताया कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस। जी आपने सपोज अपने लाइफ में इस बिजनेस में 10 साल काम किया, ठीक। जी। जो आज आपका सपना है, जो आपकी आज की लाइफ की रिक्वायरमेंट है, क्या आने वाले समय में ये रिक्वायरमेंट लोगों की खत्म हो जाएगी? क्या पैसे की नहीं जरूरत लोगों की खत्म हो जाएगी? नहीं। जैसा कि आपको जरूरत है, ऐसे ही दुनिया में हर इंसान को एक अच्छे पैसे की, अच्छे समय की और अच्छी सुरक्षा की जरूरत जी है। ओके, सपोज मान लीजिए कि आपकी एज 40 ईयर्स, ऐसा मान के चलते हैं। और मान लीजिए आपने 10 साल काम किया, आपकी एज 50 साल हो गई। जी आज आपके साथ वो व्यक्ति ज्वाइन होता है जिसकी एज 30 साल है, जिसकी एज 35 साल है, जिसकी एज 25 साल है, जिसकी एज 20 साल। ओके, जब वो आपकी एज पे आएंगे, सेम क्वेश्चन उनके पास होगा। तो आप अगर 10 साल काम करके थक जाते हैं, तो जो 20 साल का व्यक्ति आज के साथ आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, जो 30 साल का व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है, तो वो आपके साथ 20 साल काम करने वाला है। उसके नीचे जो ज्वाइन होगा वो भी अगले 20 साल काम करने वाला है, 30 साल काम करने वाला है, 40 साल के बाद काम करने वाला है। तो कहने का मतलब है कि ये एक साइकिल है जिसे हम लूप कहते हैं। ओके, जब ये बिजनेस ऑटोमेशन पे आ जाता है, जब लूपिंग पे आ जाता है, तो फिर आपको केवल अपने बिजनेस का ऑब्जर्वेशन करना होता है। आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट 1% हो जाता है और आपकी इनकम 99% हो जाती है। शुरुआत में क्या होगा कि आपकी इनकम 1% रहेगी, आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट 99% रहेगा। लेकिन जैसा जैसा समय गुजरेगा तो आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कम होता जाएगा और इनकम परसेंटेज आपका बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए जो चीज आपके साथ घटित होगी, वही सेम चीज आपके साथ आने वाले लोगों की घटित होगी, और ये साइकिल चलती रहेगी और आपके पास पैसा उस साइकिल से आता रहेगा। तो शायद मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। जी सर, चलिए, समझ आ थैंक यू, गई। थैंक यू सो मच। क्या कोई और क्वेश्चन? नहीं सर, अब आगे जानना चाहेंगे कि इसमें करना क्या है और अर्निंग कैसे हो सकती है। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ा सा मैं अपने बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं कंप्यूटर फील्ड का एक पर्सन हूँ, टेक्निकल लाइन का पर्सन हूँ। ओके, और जो कंप्यूटर फील्ड का पर्सन होता है, जो टेक्निकल लाइन का पर्सन होता है, वो ये कह सकते हैं कि एफर्ट में ज्यादा विश्वास करता है।
वो हमेशा यही होता है टेक्निकल लाइन का व्यक्ति, कि वो काम में अपने में ज्यादा विश्वास करता है। ठीक। तो सबसे पहले जब कोविड आया मैडम, तो कोविड के वक्त पे मेरे पिछले 25 साल की मेहनत में 3 महीने के अंदर पानी फिर गया, ऐसा कह सकते हैं। मेरा इस बिजनेस में आने का कारण क्या रहा, ये भी थोड़ा सा मैं इस सेशन के माध्यम से बताना चाहूंगा। आपके हमारे बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, जो कम्युनिकेशन चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में मेरा आने का मुख्य कारण क्या था। तो 25 साल हमने पहचान के साथ, अपनी एक विशेष आइडेंटिटी के साथ इस बिजनेस को किया, कंप्यूटर एजुकेशन को किया, टेक्निकल लाइन में। मतलब मेरा नाम 50-50 किलोमीटर तक लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ लेते थे, कि कहीं काम अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप शर्मा जी के पास चले जाइए, वो आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे। इस पहचान के साथ, इस आदर सम्मान के साथ जिस मैंने बिजनेस को डेवलप किया 25 साल में, वो मेरे कोविड ने चंद दिनों में 25 साल की मेहनत को खत्म कर दिया। आपको मालूम है कि जैसा उस समय में हर चीज बंद हो गई, और सबसे ज्यादा जो गाज गिरी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे ज्यादा गिरी, लंबे समय तक बंद रहे। मेरी इनकम प्रभावित हो गई। मुझे ऐसा लगा कि 25 साल की मेहनत किसी भी समय अगर खराब हो सकती है, तो अब हमें किसी दूसरे अपॉर्चुनिटी में जाना पड़ेगा, और ऐसी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी हमें कि जो किसी विशेष व्यक्ति पर, विशेष कंडीशन पर, या किसी विशेष जियोग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंडेंट, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड सरकमस्टेंसेस पर। धीरे धीरे वो कहते हैं कि मरता क्या न करता। जब आदमी कह सकते हैं कि नेगेटिव में होता है, तो बहुत सारे विचार, नेगेटिव पॉजिटिव, खोजबीन, सर्चिंग, मतलब एक तरह से पूरी लाइफ में मैक्सिमम दिमाग का यूज करता है आदमी। मैंने भी किया। करते 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 मैं भी ऐसी चीज चाहता था कि किसी भी कंडीशन के तहत ये बिजनेस ना हो। और कहते हैं कि जिस दिशा में आप खोज करते हैं, उसमें कुछ न कुछ मैडम मिल जाता है। तो मुझे ये बिजनेस मिला, जिसके बारे में आपको चर्चा करना चाहता हूँ। इस बिजनेस को मैंने स्टडी किया, मैंने समझा, मैंने सीखा, मैंने देखा, और मैंने काम स्टार्ट कर दिया। और ईश्वर की विशेष कृपा रही कि मेरे को इस बिजनेस में सफलता मिलती चली। जब मुझे सफलता मिलती चली गई और मुझे लगा कि मेरी नैया जीवन की पार हो सकती है, और ये बिजनेस मेरे को वो सब कुछ दे सकता है जो मैं पिछले 25 साल से नहीं ले पाया हूँ, ये मेरे को यहाँ पर फेथ डेवलप हो गया, और इंटरनल मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही गया। और जब मैं इस बिजनेस में बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर रहा था, और उसी समय मेरी मुलाकात हो गई आपसे। तो वो मुलाकात कैसे हुई, क्या हुआ हमारे अंदर, इस सेशन के माध्यम से आज पूरा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको उस समय जो बताया, वो सेम चीज मैं आपके सामने फिर डिटो करता हूँ कि मैं इन सारी खोज के बाद आज की डेट में मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं एक साउथ कोरियन कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हूँ। और उस कंपनी का जो काम है, वर्ल्ड वाइड लगभग 27-28 देश में उच्चतर क्वालिटी, उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट को समांतर रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये कुछ ज्यादा हिंदी हो गई है, मैं थोड़ा सा इसको मिक्स भाषा में बता देता हूँ। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में समांतर रूप से डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारी कंपनी करती है, जो साउथ कोरिया की है बेसिकली। और 2009 में कंपनी स्टार्ट हुई, और 2009 से स्टार्ट करने के बाद पहले उन्होंने कोरिया में बिजनेस किया। कोरिया में बिजनेस करने के बाद फिर वो यूएसए में जाके उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और धीरे 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 इन 2023 तक आते आते हम 28 देशों में मैडम फैल गए। अगर कोई 10 साल की उम्र में कोई कंपनी अगर 28 देशों में पहुंच जाती है, तो आप
एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी पॉलिसी कितनी बेहतर होंगी कि 28 देशों में पहुंच गई। अगर हमें वर्ल्ड वाइड उसके स्थान की बात करें, उसके प्लेस की बात करें, उसकी रैंकिंग की बात करें मैडम, तो हम टॉप 10 लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़े प्राउड की बात हो सकती है कि कोई भी कंपनी 2009 से स्टार्ट हुई और इन 12-13 सालों में, 14 सालों में मान लेते हैं, टॉप 10 में हम अपनी एंट्री करा चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो हम यहाँ पर, मेरा इन सारी चीजों को बताने का तात्पर्य क्या है कि वी आर वेरी फास्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। अगर कोई कंपनी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, अगर उसके साथ हम एसोसिएट होते हैं, तो उसी रेट से ही हम ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, जिस कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हूं, वो कंपनी 11 नवंबर 2020 को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गई। 2020 में हम ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुए इंडिया के अंदर, और एक बहुत बड़ी कैपिटल गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करके हम रजिस्टर्ड हुए। उस अमाउंट को जानना चाहेंगे मैडम, हमने कितना अमाउंट अपने इंडियन गवर्नमेंट को दिया? जी जरूर। 10.5 करोड़ हमने गवर्नमेंट के खाते में जमा कराए इंडिया में, जब हम रजिस्टर्ड हुए। कंपनी ने, यस, इंडिया की गवर्नमेंट को इतना अमाउंट? यस। एक कोरियन कंपनी ने इंडिया में व्यवसाय करने के लिए 10.5 करोड़ रुपए की पूंजी गवर्नमेंट को दी है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स में रजिस्टर्ड हुई कंपनी 10.5 करोड़ की कैपिटल के साथ। तो एक आम आदमी का मैडम जो संदेह होता है, वो ये होता है कि ये कंपनी कितने दिन टिकेगी, कितने दिन रुकेगी, कहीं हमारा टाइम बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमारे पैसे तो नहीं बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर, एमएलएम को लेकर जितना भी नेगेटिव इशू हैं एक आम इंसान के दिमाग में, वो इसी बात को लेकर हैं कि हजारों कंपनियां इंडिया के अंदर हर साल नई पैदा होती हैं, और महीने 2 महीने 6 महीने साल 2 साल काम करके वो रफू चक्कर हो जाती हैं। इसीलिए एक सीधा साधा मिडिल क्लास का व्यक्ति घबराता है। दूसरी चीज, ये पूरी जो मैडम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है पूरे दुनिया के अंदर काम करती है, इसके ऊपर एक एसोसिएशन बनी हुई है मैडम। उस एसोसिएशन का नाम है WFDSA, वर्ल्ड इसका मतलब? वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। वर्ल्ड जितनी भी फेडरेशन। कंपनी जितनी भी कंपनी मैडम दुनिया के अंदर लीगली काम कर रही हैं, एथिक्स के साथ काम कर रही हैं, जो भी बेहतर काम कर रही हैं, वो सभी कंपनियां उसके साथ एसोसिएटेड हैं, उसके साथ रजिस्टर्ड हैं WFDSA के साथ, या ऐसे कह सकते हैं कि WFDSA की मेंबर जो कंपनियां काम कर रही हैं। ओके, मैं एक और आपको इस कंपनी की खास बात बताता हूं कि ये कंपनी WFDSA में तो है ही, लेकिन इसके जो चेयरमैन है हमारे, वो WFDSA के काउंसिल मेंबर भी। ओ, इसका मतलब है कि आप कंपनी के बारे में 0% डाउट रख सकते हैं। जो पूरे वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को मूव करती है, एक उसको डायरेक्शन देती है, उनको पॉलिसी देती है बना के कि आपको ऐसे काम करना है, उसके मेंबर हमारी कंपनी के चेयरमैन भी हैं।
ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि उस कंपनी का नाम क्या है? जी। अब इतनी सारी इनकी मतलब ये जानने के बाद में तो कंपनी का नाम जानने की इतनी ज्यादा उत्सुकता हो रही है हमारी कि अब आप बता ही दीजिए कि कंपनी का नाम क्या है। जी, थैंक यू मैडम। जी। उस कंपनी का नाम है एटॉमी। आप एक बार क्लैपिंग कर सकती हैं उनके नाम के लिए। ओके, एक बार ताली बजा सकती हैं। मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मैं RM शर्मा एटॉमी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ। इतनी एथिकल कंपनी जो पूरे वर्ल्ड वाइड अपना परचम लहरा रही है और पूरे एथिक्स के साथ काम कर रही है, इससे मैं बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हूँ, बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक ऐसी कंपनी का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर। एक चीज और बताएं मैडम आपको, अगर इस कंपनी के साथ आप एसोसिएट होने का डिसीजन लेती हैं, मेरा बिजनेस पार्टनर बनती हैं, तो आपको ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलने वाली है। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने देश में भी काम करेंगी और जहां जहां एटॉमी वर्किंग में है उन सभी देशों में समांतर रूप से इक्वली आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास हो। अगर आपका कोई ये फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कोई USA में रहता है, या वर्ल्ड वाइड कहीं भी रहता है, जहां जहां एटॉमी ऑफिशियली काम करती है, वहां वहां आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकती हैं, बिजनेस को बना सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है जी मैडम। कि कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में ऐसे होता है कि अगर हमको दूसरी जगह की आईडी उसमें लगानी है तो हमको वहां एक आईडी अपनी ज्वाइन करानी पड़ती है। तो फिर क्या यहाँ पर भी वो सिस्टम है? नहीं मैडम, और बहुत सारी कंपनियों 28। का ऐसा है कि जिस कंट्री में आपको बिजनेस करना है तो वहाँ का एक अलग स्पॉन्सर चाहिए। ओके, जी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप सिंगल आईडी से पूरे वर्ल्ड में जहां जहां एटॉमी ऑफिशियली वर्किंग में है, सिंगल आईडी से काम कर सकते तो इससे अगर हम 28 जो 28 कंट्रीज हैं वहां से जैसे कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, कोई भी है, उनको हम इसमें ज्वाइन करवाते हैं हैं। तो यस, उनकी इनकम या वो जो बिजनेस करेंगे उसका क्या बेनिफिट हमको होगा या किसी अदर पर्सन को होगा? वो आपको ही होगा, क्योंकि मैडम वर्ल्ड वाइड जो भी आपकी टीम बनेगी, जो भी आपके बिजनेस पार्टनर होंगे, सभी का बिजनेस का जो रेवेन्यू है, आपके टीम का जो रेवेन्यू है, वो आपके लिए ग्लोबली कैलकुलेट होगा। इसीलिए जिस जिस देश में आपके बिजनेस पार्टनर काम कर रहे हैं, ये ग्लोबल बिजनेस है। ओके, ग्लोबल टीम आप बना सकते हैं, अपनी सिंगल आईडी से बना सकते हैं, आप अपने इंडिया की सिटीजनशिप आईडी से ही बना सकते हैं, और पूरे विश्व में जहां जहां एटॉमी काम करती है वहां आप काम कर सकते हैं। अच्छा। तो अब आपने नाम जान ही लिया है, थोड़ा सा ब्रीफली जी। इसके बारे में बता देता हूं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, हमें टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। कंपनी का नाम एटॉमी। अब ये हमारा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। यहाँ पर किसी तरह की फंडिंग नहीं होती, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं होता। जैसा कि हमने बताया कि हम यहाँ पर बहुत ही वर्ल्ड क्लास के हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और कराते हैं, और उसके समांतर रूप से पूरी दुनिया में हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और अगर आप मेरे साथ एसोसिएट होती हैं तो आप भी एक बिल्कुल सेम जो मेरे को ऑथोरिटी है, वो सेम ऑथोरिटी आपको मिल जाएंगी, और आप एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकती हैं। वो भी घर बैठ के कर सकती हैं, वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकती हैं, और जिसमें सपोर्ट हमारी टीम कंपनी का एक
एकेडमिक्स जो सिस्टम है उससे सीखते हुए आप इस बिजनेस में सफल होने के लिए अपने आप को काबिल बना सकते हैं, अपने आप को एक अच्छी एजुकेशन दे सकती हैं। सिस्टम का एक एकेडमिक कंपनी का एकेडमिक सिस्टम है जिसके माध्यम से, जिसको हम सक्सेस एकेडमी के नाम से जानते हैं, एटॉमिक सक्सेस एकेडमी, जैसे सारी लर्निंग लेंगे। हमारी टीम, सीनियर लोगों की टीम आपकी पूरी मदद करेगी, जब तक करेगी जब तक इस बिजनेस में आप इंडिविजुअली काम करना नहीं सीख जाते हैं, और फिर आपको सपोर्ट करेंगी होल लाइफ जब तक आप इसमें बिजनेस करेंगे। अब एक और खास बात इस बिजनेस की, आप अपने जीवन में जब तक जिंदा रहती हैं तब तक ये इनकम आएगी। आप इस दुनिया में जिस दिन नहीं रहेंगी तो आपकी अगली जनरेशन को, जैसा कि आपने बताया कि आपकी बेटी है, वो इनकम आपकी बेटी को ट्रांसफर होती रहेगी, और वो बेटी भी नहीं रहेंगी इस दुनिया में तो उनकी जो अगली जनरेशन होगी वहां तक ये इनकम ट्रांसफर होती रहेगी। मेरा शॉर्ट में एक मैसेज ये है आपके लिए, ये 3 जनरेशन तक आपके पास पैसा आता रहेगा। अगर एक बार आपने तन से, मन से, धन से या पूरी संपूर्णता से इस बिजनेस को डेवलप कर दिया तो 3 पीढ़ी तक आपके फैमिली में पैसे नाम की किल्लत हमेशा के लिए। तो जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है वो बहुत ही, ये कह सकते हैं कि प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम एजेंसी जो रिसर्च का काम करती हैं उनसे अपने प्रोडक्ट की रिसर्च कराती है, और दुनिया के बेहतरीन मैन्युफैक्चरर से उन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करा के और पूरे दुनिया में समांतर रूप से डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं एक फॉर्मूला के आधार पर बनते हैं और सेल होते हैं, और वो मैडम फॉर्मूला है एब्सोल्यूट क्वालिटी विद एब्सोल्यूट प्राइस। जिस क्वालिटी के हम प्रोडक्ट बनाते हैं और जिस प्राइस में हम बेचते हैं उस प्राइस में दुनिया की कोई कंपनी नहीं बेच सकती। ये हमारा बिजनेस करने का फॉर्मूला है। तो मैं थोड़े से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बताऊं कि जो हमारा, ये कह सकते हैं कि हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए 100 साल पुरानी कंपनी साउथ कोरिया की कोलमार्क, जिससे दुनिया के हजारों टॉप लेवल के ब्रांड उनसे प्रोडक्ट बनवाते हैं, लेकिन हम एक स्पेसिफिक कंडीशन के तहत कोलमार्क से अपने प्रोडक्ट बनवाते हैं। और कोलमार्क कंपनी ने हमारे लिए एक अलग यूनिट बना के रखी है जिसका नाम है कोलमार BNH। कोलमार BNH का मतलब है मैडम कोलमार ब्यूटी एंड हेल्थ, जो सिर्फ एटॉमी के ही प्रोडक्ट, ब्यूटी एंड हेल्थ के प्रोडक्ट जो एटॉमी के लिए तैयार करती है। ओके, तो इनके खुद के अपने कोलमार के अपने 13 रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैडम, जो इनके पास बहुत साइंटिस्ट है जो खुद ही रिसर्च करते हैं। तो इतना बढ़िया मैन्युफैक्चरर हो, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे रिसर्च सेंटर अगर एटॉमी के साथ काम करते हो तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में जो डाउट है वो 0% हो जाता है। आपको पूरी दुनिया में प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जो मौका मिलेगा वो उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट को वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब बताइए, ये सारा मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, अब आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस को आपको ज्वाइन करना चाहिए या न ज्वाइन करने का कोई कारण आपके पास? सर ऐसा है कि ना ज्वाइन करने का तो, आपसे बात करने के बाद में ना ज्वाइन करने का तो कोई एक भी कारण नजर नहीं आता। लेकिन इसमें यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन करना चाहेंगे हम। जैसा कि आपने बोले कि 3 जनरेशन का बिजनेस है, ये बिजनेस कल हम नहीं रहे तो हमारी बिटिया को ट्रांसफर हो जाएगा, यस। वो नहीं रही तो उसके आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगा।
तो क्या इस बिजनेस को हम जिस लेवल तक या जहां तक किए रहेंगे, क्या वो एज इट इज बेटी को ट्रांसफर होगा या बेटी को फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा? या नहीं और ये जो, हाँ, ये नहीं जो मैडम, प्रोडक्ट, जिस जिस लेवल पे मैडम आप इस बिजनेस को आप छोड़ेंगे, उसी लेवल से ही बिजनेस आपकी अगली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगा, उसी इनकम से हो जाएगा। अगर आप डीएम हैं तो आपकी बेटी डीएम बन पाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। आप अगर सीएम हैं, आपकी बेटी सीएम बन पाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। आप एक वकील हैं लेकिन आपकी बेटी वकील बन पाएगी, ये कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर एटॉमी बिजनेस को आप जिस लेवल पर छोड़ती हैं, जैसे यहाँ हमारे बहुत सारे लेवल हैं, डायमंड मास्टर है, सरो रोज मास्टर है, स्टार मास्टर है, या जो भी है, जिस लेवल पर भी हैं, जिस लेवल से आप इस बिजनेस को छोड़ेंगी, वो सेम लेवल आपकी बेटी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। सेम ऑर्गेनाइजेशन जो आपने बताई है बनाई है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन, या कहने का मतलब है आपकी जगह आपकी बेटी का नाम रिप्लेस हो जाएगा। तो ये कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ये अनीता तिवारी है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और ये उनकी बिटिया है? तो ये क्या हमको पहले से कोई फॉर्म वगैरह फिल करना होगा, कोई इंफॉर्मेशन देनी होगी अपनी फैमिली की? देखिए, मैं कल इस दुनिया में रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये मुझे नहीं मालूम, ये कंपनी को भी नहीं मालूम है, ये दुनिया के किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम है। अगर आपने इंश्योरेंस कराए होंगे, ओके, तो वहां पर आपने अपना नॉमिनी चुना होगा, जी। वो पैसा नॉमिनी को मिलेगा। अगर नॉमिनी नहीं चुना, वैसे तो आजकल सारी कंपनियां, सारी एजेंसी नॉमिनी सेलेक्ट करती हैं कि आपका नामित व्यक्ति कौन है जिसको ये फंड ट्रांसफर होना चाहिए। अगर नहीं भी चुना है तो आप अपना नॉमिनी का क्लेम कर सकते हैं कि आई एम लीगल हियर ऑफ दिस पर्सन, मैं इसका वारिश हूँ और मेरे को ये बिजनेस ट्रांसफर कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास कोई फार्मिंग होती है, या हमारे पास कोई मकान दुकान या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, अगर उसमें नॉमिनी नहीं होता है तो क्या होता है कि वो एक लीगल प्रोसीजर होता है, उसके तहत आप जो है अपने को वारिस प्रूव करेंगे और आपके नाम वो बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा। तो आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब जी इस सर जी। बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं थोड़ा सा और जी। बता देता हूँ। अगर इस बिजनेस को मेरे साथ आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। कंपनी ने 4 ऑप्शन रखे हैं किसी भी नए व्यक्ति को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, आप वोटर कार्ड भी दे सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, और आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं। एक एड्रेस प्रूफ में आप देंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर बिजनेस करेंगे, बिजनेस में ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, यहाँ पर इनकम भी जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा, यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि एक पैन नंबर की जरूरत होती है, पैन नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, एक वैलिड और लीगल मोबाइल प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक आपकी वैलिड एंड लीगल ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करनी, ठीक। और इसमें रजिस्ट्रेशन का किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। एक मैं कुछ और एक दो पॉइंट बताना चाहूंगा। जब आप एटॉमी के साथ एसोसिएट होते हैं, जब आप इनकी वेबसाइट को यूज करते हैं ग्लोबली प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आपको किसी भी तरह का कोई एनुअल, कोई मंथली मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल निःशुल्क है, ओके। प्रोडक्ट खरीदने की कभी कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, उस रजिस्ट्रेशन को वैलिड और एक्टिव बनाए रखने के लिए केवल 1 साल में अगर एक प्रोडक्ट आप परचेज कर लेते हैं तो आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एक्टिव और लीगल बना रहेगा, ठीक। इसमें कोई रिन्यूअल फीस नहीं है किसी तरह की। तो दिस बिजनेस इज वेरी सिंपल, सिंपल है, इजी है, बहुत हाई पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर।
और बहुत बड़ा स्कोप है। तो आई होप मैंने बिजनेस का भी इंट्रोडक्शन दे दिया, बिजनेस के पोटेंशियल का भी इंट्रोडक्शन दे दिया, कंपनी का भी इंट्रोडक्शन दे दिया, सारी चीजें। शायद अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो प्लीज आस्क मी। तो सर जैसे कि आपने बोले कि डॉक्यूमेंट जो हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, पासपोर्ट, जो एड्रेस प्रूफ के लिए। जी तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं, ये काफी जरूरी डॉक्यूमेंट हैं। यस अगर ये डॉक्यूमेंट देने के बाद में हमारे साथ जैसे कि कोई फ्रॉड हो गया, आधार कार्ड जो कि बैंक से लिंक है, जी जी पैन कार्ड, तो अगर कोई फ्रॉड होता है हमारे साथ, तो एक अननोन पर्सन को इतने जरूरी डॉक्यूमेंट कैसे सेंड कर दें, कैसे जी दे दें? जी। मैं कभी आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे को डॉक्यूमेंट दीजिए। एटॉमी कंपनी ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है मैडम, कि आप अपना रजिस्ट्रेशन सेल्फ कर सकती हैं। ओहो। यस, आपको कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी अपना वैल्यूएबल जी डॉक्यूमेंट। मैं ये कहता हूँ कि मेरे को भी नहीं करनी है। ठीक, जी तो इसीलिए डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए, अपना फोटो खींचिए, अपने जी कैमरे से या स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डालिए। और यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं कंपनी मांगती, केवल आपको आइडेंटिटी, जो आपके पास एविडेंस है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड या जो भी है आप देती हैं, तो उसके फोटो अपलोड करने होते हैं, तो वो डायरेक्ट आप करिए। ठीक है ना, किसी भी पर्सन को शेयर मत करिए। मैं आपको यूजर नेम और पासवर्ड टेम्परेरी रूप से आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके थ्रू आप जो है लॉगिन कर सकते हैं एटॉमी की वेबसाइट पर, एटॉमी इंडिया की वेबसाइट पर। जब आप लॉगिन कर लेंगी तो वहाँ एक रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा, ज्वाइनिंग का, ज्वाइन अस के नाम से। और जब ये रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा आपको, वहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगी तो वहाँ सेल्फ कर सकते हैं। मैं आपको स्पॉन्सर आईडी प्रोवाइड करा दूंगा कि किसके अंडर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन को करना है, जिसको हम स्पॉन्सर आईडी के नाम से दे देते हैं। तो एक स्पॉन्सर आईडी की डिमांड होगी वहाँ पर, स्पॉन्सर आईडी मैं कर दूंगा। बाकी का आप चाहें मेरी मदद ले सकते हैं जूम पर कनेक्ट होके, जैसे कि हमें अभी ये बात कर रहे हैं आपसे, उसी तरह से आप अपने पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लाइव कर सकते हैं। ओके, और उस लाइव के थ्रू जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आएगी मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि आपको यहाँ पर इस तरीके से करना है। कहीं भी आप रुकावट आएगी, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट कर दूंगा। तो आपको कभी कोई नीड नहीं है कि आप अपने वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट किसी को प्रोवाइड करें। मैडम और कोई डाउट? डाउट, जैसे कि अब ये हो गया कि हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए, अपने से ज्वाइनिंग लगा लिए, जी जी जी। यहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं देनी है, यस तो फिर हम बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे? यस, ये भी क्वेश्चन आपका बढ़िया है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसके बाद फिर मैं आपको अपना बिजनेस मॉडल समझाऊंगा। सबसे पहले जी हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हम कैसे पैसा अर्न करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, कैसे नए लोगों का ये कह सकते हैं परचेजिंग करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे। इन सारी चीजों को मैं आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग के तहत गुजारूंगा। ओके, वो पूरा जो एक सिस्टम है, सिस्टमेटिकली हम आपको सपोर्ट करेंगे, समझाएंगे, आपको एजुकेट करेंगे। जब आप एजुकेट हो जाएंगे, देन फिर हम आपको इस बिजनेस को करने की इजाजत देंगे। तो आई होप अब आप 100% सेटिस्फाइड होंगे मेरी बातों से, मेरे बिजनेस से, मेरी कंपनी से। तो अब बताइए कि रजिस्ट्रेशन कब करें? रजिस्ट्रेशन आपने जितने अच्छे तरीके से बताए हैं और सुनने के बाद में
और एक सिंगल पर्सन के अर्नर होने के जो नुकसान है वो भी आपने बताए, जी शायद जिसकी तरफ कभी ध्यान नहीं गया था जी। कि ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, उन चीजों को आपने बताए तो अब ध्यान जा रहा है, तो फिर ऐसे लग रहा है कि नहीं, करना चाहिए बिजनेस। बट ऐसा है कि इतना बड़ा काम है और इतने जरूरी डॉक्यूमेंट भी शेयर करने हैं, तो थोड़ा सा घर पर हस्बैंड से थोड़ी सी बात करके, उनकी भी राय लेकर के, फिर अगर हम आपसे बात करें तो कैसे रहेगा? यस यस, आपने ये जो बात कही है मुझे बहुत पसंद आई है, क्योंकि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो अपनी फैमिली से छुपा के करना है या एक दिन करना है, क्योंकि ये 3 पीढ़ी का मामला है। और 3 पीढ़ी का मामला इतना चोरी छुपे तो नहीं हो सकता है। ये बिजनेस इतना ब्रॉड है, तो हम ये सारी चीज अपने फैमिली में शेयर करेंगे, सारी बातें करेंगे। बहुत सारे जिस तरीके से मैंने समझाया है या जिस तरीके से आपने समझा है, शायद वो तरीका अगर आपके फैमिली मेंबर साथ होते वो भी सेम चीजें समझ पाते। लेकिन फिर भी आप चर्चा करें, और मुझे मालूम है कि उनके बहुत सारे नेगेटिव भी होंगे, और वो आपको इस बिजनेस के न करने के लिए भी बहुत सारे कारण बताएंगे। लेकिन आप उनके सभी क्वेश्चन को नोट करें, और उनके क्वेश्चन के आधार पर फिर मेरे साथ अगर आप चाहें तो एक इसी तरह की मीटिंग कर लें, जहाँ पर जो भी आपके डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को हम जो है हैंडल करेंगे। और अगर लगता है कि आपके फैमिली मेंबर इसी जूम सेशन पे एक साथ बैठ सकते हैं, तो उन सभी को बैठाइए। ओके, और मैं सभी के क्वेश्चन का आंसर दूंगा अप्रोप्रिएट जी तरीके से, प्रॉपर तरीके से। और सभी अगर फैमिली मेंबर कहते हैं कि यस वी ऑल मस्ट डू दिस बिजनेस, हमें सभी को ये बिजनेस करना चाहिए, तब आप फिर हमारे साथ स्टार्ट करें और बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से इस बिजनेस को करेंगे। और आपकी अपनी और आने वाले सभी लोगों की लाइफ में एक एक्सट्रीम चेंजेस लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच मैडम अनीता जी, आपने बहुत ही मेरी बात को सुना, मेरे को समझा, मेरे मीटिंग को समझा, और मेरी बिजनेस को समझा, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए। तो ये वैल्यूएबल टाइम आपने जो मुझे दिया है, और एक आश्वासन दिया है कि मेरे साथ आप बहुत बड़ा काम करने वाली हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पास अब आपके पास नेक्स्ट मीटिंग के लिए अपकमिंग नेक्स्ट वेनेसडे या फ्राइडे शाम के 4 बजे मेरे पास 2 दिन आपके पास अवेलेबल, आपके लिए अवेलेबल हैं, टाइम है मेरे पास। तो आप ये बताइए कि वेनेसडे 4 PM या फ्राइडे 4 PM में किस समय मेरे से आप कनेक्ट करना चाहेंगे। वेडनेसडे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो हम फ्राइडे को 4 बजे बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। जी, तो ये जो टाइम है मैडम, आप अपने डायरी में या मोबाइल के रिमाइंडर में नोट करके रखिए, नोट्स में, ठीक है ना, जी क्योंकि मेरा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और आपका भी टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ कनेक्ट होने में, तो मेरे को एक दिन पहले ही आप इसके बारे में इन्फॉर्म कर दें कि जो टाइम मैं आपके लिए बुक किया है मैंने फ्राइडे 4 PM का, वो टाइम अगर आप नहीं मेरे को दे पाएंगे, तो मैं किसी और के साथ अपने टाइम को लगा सकूं, और मैं अपने बिजनेस को डेवलप कर सकूं, कि मेरे जीवन की सबसे जो पहली प्रायोरिटी है वो मेरा ये बिजनेस। ठीक, जी, तो थैंक यू जरूर सो जरूर। मच। इसी के साथ हम नेक्स्ट मीट करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे 4 PM में, और जी इसी सर। समय 9 बजे फ्राइडे को आपके साथ इस सेशन में आएंगे। सारे लोग हमारे गवाह हैं इस सेशन के, इस प्रोस्पेक्टिंग के। तो फिर एक बार हम रात के 9 बजे आएंगे, जी ठीक है ना, 4 बजे अपने क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन जो सारे हो जाएंगे, वो सारी चीजें हम शेयर करेंगे 9 बजे में अपने ऑडियंस के साथ, अपनी टीम के साथ। क्या क्वेश्चन हो सकते हैं एक फैमिली के, ओके, और क्या डाउट होते हैं, कैसे फैमिली मेंबर रोकते हैं, इन सारी चीजों का समाधान क्या है,
अगले फ्राइडे 9 PM। जी सर। तो थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। इस पूरे चैनल में बने रहने के लिए, इस पूरे सेशन में बने रहने के लिए, और एक बहुत बढ़िया एक नए प्रोस्पेक्ट का रोल अदा करने के लिए। थैंक यू सर जी।